कहानी है वीरता की, बलिदान की और एक ऐसे युद्ध की जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया था, करगिल युद्ध, जहां बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर भारत मां के सपूतों ने अपने लहू से इतिहास लिखा। लेकिन सवाल यह है, यह युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? किसने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची थी और कैसे हमारे वीरों ने असंभव को संभव कर दिखाया? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी। सबसे पहले समझिए, करगिल युद्ध कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। इसके बीज 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद ही बो दिए गए थे। जब पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने बदले की आग में तपते हुए हजार जख्मों के सिद्धांत, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, को अपनाया। 1980 से 90 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ने उग्रवादी संगठनों को पैसा, हथियार और प्रशिक्षण देना शुरू किया। लेकिन भारत की सख्त कार्रवाई और कश्मीरी जनता के समर्थन से ये साजिशें पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी जल्दबाजी में परमाणु परीक्षण कर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह भारत से गहरी चिढ़ रखने लगा। 1999 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तानी सेना, खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, ने एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन बद्र। प्लान यह था कि कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय सेना अपने ऊंचाई वाले पोस्ट खाली करती है, उस दौरान पाकिस्तान के रेगुलर सैनिक और आतंकवादी चुपके से उन पोस्टों पर कब्जा कर लेंगे। इससे भारत का लद्दाख से संपर्क टूट जाएगा और कश्मीर घाटी अस्थिर हो जाएगी। ये पूरी तरह धोखा था। शांति समझौते, लाहौर घोषणा के बावजूद पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने को तैयार था। मई 1999 में कुछ स्थानीय चरवाहों जैसे ताशी नामग्याल ने देखा कि ऊंची चोटियों पर अजीब हलचल हो रही है। भारतीय सेना ने जब जांच की तो पाया ये कोई उग्रवादी नहीं, बल्कि भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक थे। यह एक छोटे पैमाने की घुसपैठ नहीं थी, यह एक संगठित भारी हथियारों वाली घुसपैठ थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के विशेष बल SSG के सैनिक शामिल थे। भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन विजय का ऐलान किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हम आखिरी सांस तक अपने हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और ऑपरेशन सफेद सागर के तहत और खुफिया एजेंसियों ने एक साथ मोर्चा संभाला। करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों को बेहद ऊंची चोटियों पर 10 से 20 डिग्री के तापमान में खुले मैदान में दुश्मन की घातक फायरिंग के बीच लड़ना पड़ा। टाइगर हिल, टोलोलिंग, .5149, .4875, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जहां असंभव हालात में भी भारत के वीरों ने जान की बाजी लगाई। टाइगर हिल पर हमला, 14,000 फीट की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें और पाकिस्तानी मशीन गनों की बौछार के बीच कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन अनुज नैयर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे रणबांकुरों ने इतिहास रच दिया। ऑन ऑपरेशन सफेद सागर के तहत MiG-21, MiG-27, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स ने बंकरों पर सटीक हमले किए। विशेष रूप से मिराज 2000 ने दुश्मन की सप्लाई लाइन तबाह कर दी। पाकिस्तान ने शुरुआत में झूठ फैलाया कि घुसपैठिए आजाद कश्मीर के लड़ाके हैं, लेकिन भारत ने युद्ध बंदियों और शवों से सबूत जुटाए और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये पाकिस्तानी सेना के ही लोग थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की और दबाव बनाया कि वह वापस हटे। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। इस दिन को आज हम करगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, PVC, राइफलमैन संजय कुमार, PVC, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, PVC, कैप्टन अनुज नैयर, MVC, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, PVC,
इनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान ने करगिल को भारत की शौर्य गाथा का हिस्सा बना दिया। करगिल युद्ध ने हमें सिखाया, कभी भी दुश्मन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे सैनिक किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। करगिल युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि हर भारतीय के दिल में लड़ा गया था। और आज भी जब भी कोई सैनिक तिरंगा उठाता है, उसकी आंखों में करगिल के वीरों की चमक झलकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत।